कि क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या देगा? 2, एक समान दे देगा, या फिर क्रय मूल्य समान दे देगा कि दो वस्तु खरीदने की या फिर बेचने की बात करेगा और उनका मूल्य एक समान बताएगा। यदि हम बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य समान बताएगा कि वे समान मूल्य पर उन्हें बेच रहे हैं उन वस्तुओं को, या फिर क्रय मूल्य बताएगा कि दो वस्तुओं को खरीद रहे हैं समान मूल्य पर, या फिर बता देगा 1008 या फिर 200 रुपये में खरीद रहे हैं दोनों वस्तुओं को, या फिर प्रत्येक वस्तु को 200 रुपये में खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ दे देगा। मतलब कि दो वस्तुओं का मूल्य एक समान बताएगा या फिर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान बताएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताएगा। हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। हम बात करते हैं जब दो वस्तु क्रय किया जाता है। क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। क्या हो? क्रय मूल्य समान हो। जब क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे दिया जाए और उन पर 10% का लाभ और 10% की क्या हो? हानि हो, तो पूरे सौदे में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, और कुछ भी नहीं है। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे देता है और कहता है कि इसे बेचने में 10% का लाभ और 10% की हानि, 2 बार बेचने की बात करेगा, या तो एक का तो लाभ दे देगा भाई इतने % का लाभ और उतने ही % की दूसरी वस्तु पर हानि होगी, तो पूरे सौदे में क्या होगा? न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वस्तु खरीदी कितने में? 500। और वही दूसरी वस्तु खरीदी कितने में? 500। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दे दिया 500। जोड़े तो कितने हुए? 1000। इन दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी? 1000। हमें ये ऐसे ना देखे, ऐसे दे देता कि इस पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है, और इस पर 10% की क्या होती है? हानि होती है। अगर ऐसा दे देता तो हम कैसे करते? देखो, 500 मूल्य 500, क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है कितने % का? 10%। तो हम क्या करते? 110 और % हटाते तो हम क्या करते? 100 बटे में लगा देते। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, तो इनको गुणा कर लो। 11 5 55 और 1 जीरो की 0। कितना हुआ उसका? 10% लाभ मिलाकर 550। और यहीं पर अगर 10% हानि दे देता तो क्या होता? 599%। हटाते तो मेरे पास क्या था? बट्टे में 100 लग जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती, और 5 से जब गुना करेंगे तो 545 इतना होता था। यानी 10 जब लाभ मिला 250 रुपये में, 10% की हानि हुई तो खरीदा कितने में? 450 में। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1000। यहाँ पर भी वही खरीद रहे थे इतने में, और यहाँ पर भी
उतने में ही खरीद रहे थे। तो हमें ये पता चलता है कि हमें पूरे सौदे में जब क्रम मूल्य समान दे देता है तो हमें पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, जब हमें क्रम मूल्य समान दे देता है तो हमें न तो लाभ होता है न ही हानि होती है और पूरे सौदे। कैसे देखो, जब दोनों वस्तुओं का मूल्य मान लो 500 रुपए, एक पर दे दिया 10% लाभ है, एक पर दे दिया 10% हानि। जब हम निकालेंगे तो 10% लाभ मिलाकर 550 हो जाएगा और यहाँ पे 10% माइनस करके हानि पर बेचेंगे तो कितने में 450 रुपये में। जब इनको जोड़ेंगे तो वही वस्तु कितने में बिकेगी 1000 रुपये में। तो हमें पता चलता है, देखो पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, दोनों बराबर। तो देखो यहाँ पर क्या मिला हमें कि जब क्रम मूल्य समान हो तो उस पर पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। चलो मान लो कि यहाँ पे विक्रम मूल्य दे देता, तब मतलब कि जब कोई विक्रम मूल्य समान देते, दोनों वस्तुओं का विक्रम मूल्य समान दे दे तो देखते हैं। देखो जब हमें प्रश्न के अंदर विक्रम मूल्य समान देते, देखो जब मैं क्वेश्चन के अंदर विक्रम मूल्य क्या दे दे, समान दे दे, विक्रम मूल्य समान दे दे। कितने वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का विक्रम मूल्य अगर समान दे दे तो हमें ऐसे में क्या होगा, देखो यदि हमें % का लाभ मिल जाए और % का हानि हो जाए तो पूरे सौदे में, एक बात ध्यान रखना, जब विक्रम मूल्य समान दे दे और उन पर % की लाभ दे दे और % की हानि दे दे तो पूरे सौदे में हमें क्या होगा, हानि होगी, ज्यादा कुछ नहीं। चलो फिर याद कैसे करेंगे, तो वह कितने % की हानि हुई, तो एक ही बात है, अक्स को गुणा कर दो हानि। कैसे निकालेंगे, मुझे गुणा करें तो एक्स स्क्वायर बटे में 100 लगा दो, % की क्या होगी, हानि होगी, कुछ भी नहीं है। जब हमें विक्रम मूल्य समान दे दे तो हमें और अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग % में बेचा जाए, चाहे वो लाभ पर या फिर हानि पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में क्या होगी, हानि ही होगी। तो हानि % में कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, हमारे पास जो भी आएगा वो हानि भी होगी। और जब क्रम मूल्य समान दे दे, तो क्या हो, न तो लाभ। देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेच देता मतलब विक्रय कर देता है।
क्या विक्रय कर देता है, एक पर उसे 10% का लाभ, मतलब कि एक को तो 10% का क्या होता है, लाभ होता है, और 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है। अब देखो देखा क्या है, पूछा क्या है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना है, पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना है। देखो हम क्या करेंगे, हमने देखा था पीछे थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि जब हमें विक्रय मूल्य क्या दे दिया, समान, विक्रय मूल्य समान दे दिया, बेच देता है, क्या दे दिया, विक्रय मूल्य समान दे देता है, तो हमें क्या होती है, हानि होती है, ये हानि होती है। हानि कितनी होती है, हमने देखा था जब हम इनको 10% का लाभ और 10% की हानि होती है, तो हमने देखा था कि x स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है। जब 10% x लाभ और -x% की हानि होती है, तो हम इनको गुणा कर दिया था, मल्टीप्लाई किया था। तो देखो अभी इनको भी हमें क्या कर देना है, गुणा करना, 10 हो गई बट्टे, अब यहाँ देखो हमने 100 लगाया था नीचे, तो यहाँ पे भी 100 लगा दो, कितने परसेंट की क्या होगी, हानि, काट तो कट रहा था, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा क्या, कुछ नहीं, एक से एक गुना होंगे तो 1% की क्या होगी, हानि होगी। तो पूरे सौदे में कुछ नहीं बताया, पूरे सौदे में 1% की हानि होगी, बस इतना ही बताया था। देखो एक तरीका और, देखो अगर हमें लाभ हानि न पूछ, प्रतिशत न पूछता, ये हमने परसेंट में निकाल दिया, और मान लो कि अगर प्रतिशत में नहीं पूछता, तो हम क्या करते, देखो अगर हमें परसेंट में नहीं निकालना होता, तो हम क्या करते कि क्रम मूल्य क्या दे दी, पता नहीं, विक्रम मूल्य क्या दे दिया, 396, कितनी वस्तुएं, दो मशीनें, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, हानि बता दिया हमने, हानि निकाली कितने परसेंट की, 1% की, कुछ नहीं 1%, तो क्रम मूल्य मैंने कितना बताया था, क्रम मूल्य परसेंट में कितना होता है, 100%, और उससे क्या हुआ, 1% की हानि हुई, तो बेचेगा कितने में, पता नहीं क्यों, 99% में बेचेगा, तभी तो 1% की हानि होगी। पूछा क्या, लाभ हानि बताओ, परसेंट में नहीं बताना, इस बार हम क्या करते, अक्स मान लेते और इनको सॉल्व कर लेते, कुछ भी नहीं रखा। अब देखो ये कट जाएगा 4 बार, 4 बार कट जाएगा, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो x बराबर 8, 4 दूनी 8, तो मूल्य कितना आया, 8% की क्या होगी, हानि होगी। अगर हमें परसेंट में पूछ लेता तो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस हम ऐसे कर लेते, और हमें परसेंट में ना पूछता तो हम ऐसे कर लेते, और कुछ नहीं, पहले हमें परसेंट में हानि जो लाभ तो दिया होगा उन निकाल लेते, फिर बाद में अगर मुझे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक व्यक्ति 2 बाइकों में से प्रत्येक को 12 रुपए में
बेचता है उस पर उसे एक पर 20% का लाभ होता है और 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत बताओ। हम कैसे करेंगे, देखो क्या है इसमें, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, समान। विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान है तो हम क्या करेंगे, तो पूरे सौदे में क्या बताएंगे, हानि। हानि क्या क्या होगी, 20% का लाभ और 20% की हानि, यही था। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और बट्टे में क्या लग जाएगा, 100। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो क्या हमारे पास बचेगा क्या, मतलब 4% की क्या होगी हमारे पास, 4% की क्या होगी हानि। कितने परसेंट की, 4% की। ये मैं परसेंट पूछा था, अगर परसेंट में ना पूछता तो हम क्या करते, देखो कर रहा है मूल्य, विक्रय मूल्य, फिर हम क्या करेंगे, फिर बेचेंगे। हमारे पास हानि कितनी है, हानि कितनी है, 4% की। क्रय मूल्य कितना बताया था मैंने, 100%। 100% में खरीदा और 4% की हानि हो गई, तो बेचेगा कितने परसेंट में, 96% में। हमारे पास देखो बताया क्या है, 12 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय करता है। कितने वस्तुएं, 2, तो इसे 2 से गुणा कर दो। तो पूछा क्या है, लाभ हानि पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा। परसेंट में 4%, और हमें मूल्य बताना होता तो देखो कैसे करते, एक्स मान लेते और ऐसे कर लेते। देखो 8 बार 12 से 12 × 96, 8 बार कट जाएगा, और ये 4 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा एक्स, यहाँ पे एक बार कट गया 4 से, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये, क्या हुई, हानि। अगर हमें परसेंट में पूछ लेता भाई कितने परसेंट की हानि, तो 4% की। अगर हमें मूल्य पूछ लेता तो कितने रुपए की हानि, 1 रुपये की। ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। तो ये थे कुछ ट्यूशन, एक ट्यूशन और